राजस्थान, तपती धूप और पुरानी कहानियों का देश। इसके बीचों बीच खड़ी थी काली हवेली, काले पत्थर की एक हवेली। इसकी खिड़कियां खाली आंखों जैसी। गांव वाले एक श्राप के बारे में फुसफुसाते थे। एक परिवार अंदर ही मर गया, उनकी आत्माएं फंस गईं। 4 दोस्त विक्रम, प्रिया, राज और माया शहर से आए। उन्होंने स्थानीय कहानियों का मजाक उड़ाया। एक दूसरे को चुनौती देते हुए उन्होंने काली हवेली में एक रात बिताने का फैसला किया। इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। सबसे बहादुर विक्रम हंसा। जैसे ही सूरज ढला, लंबी परछाइयां डालते हुए वे हवेली में दाखिल हुए। अंदर की हवा भारी थी, एक अनदेखी मौजूदगी से भरी हुई। हर जगह धूल जमी थी। मकड़ी के जाले भयानक सजावट की तरह लटके हुए थे। हर कदम भयानक सन्नाटे में गूंजता था। क्या तुमने वो सुना? माया फुसफुसाई, राज का हाथ पकड़कर। एक हल्की सी आवाज, जैसे कोई आह, हवेली की गहराई से आती हुई प्रतीत हुई। राज ने इसे टाल दिया। उसकी आवाज कांप रही थी। ये बस हवा है। उन्होंने आगे खोजबीन की। हर कमरा ढहते हुए वैभव से भरा हुआ था। एक बड़ा पियानो एक कोने में रखा था। उसकी कीज धूल से ढकी हुई थी। प्रिया ने अपनी उंगलियां उन पर फेरी। एक बेसुरी धुन हवा में भर गई, जिससे उनकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। अचानक एक बच्चे की हंसी की आवाज हवेली में गूंज उठी। वे जम गए। उनका खून बर्फ में बदल गया। हंसी फिर आई, इस बार करीब। विक्रम ने एक जंग लगी लालटेन पकड़ी। उसका चेहरा पीला पड़ गया। वहां कौन है? वह चिल्लाया। उसकी आवाज अंधेरे में गूंज रही थी। उसके सवाल का जवाब सिर्फ खामोशी ने दिया। वे आगे बढ़े। डर ने उन्हें एक अजीब साहस दिया। वे दालान के अंत में एक कमरे में पहुंचे। इसका दरवाजा ऐसे खुल गया जैसे उन्हें अंदर बुला रहा हो। अंदर एक तेल का दीपक टिमटिमा रहा था, दीवारों पर नाचती परछाइयां डाल रहा था। एक सफेद साड़ी में एक महिला फर्श पर बैठी थी। उसकी पीठ उनकी ओर थी। उसके लंबे काले बाल उसकी पीठ पर बिखरे हुए थे। नमस्ते, प्रिया ने पुकारा। उसकी आवाज कांप रही थी। महिला मुड़ी और वे हांफने लगे। उसका चेहरा सफेद था, उसकी आंखें खोखले गड्ढों जैसी। वह उठी। उसकी सफेद साड़ी उसके चारों ओर कफन की तरह लहरा रही थी। चले जाओ, वह फुसफुसाई। उसकी आवाज कर्कश थी। ये मेरा घर है, जाओ वरना मेरा प्रकोप झेलोगे। दहशत ने उन्हें वहीं जड़ दिया। तेल का दीपक बुझ गया, उन्हें अंधेरे में डुबो दिया। एक ठंडी हवा कमरे में बह गई, उनकी लालटेन बुझा दी। वे पूरी तरह से अंधेरे में डूब गए। चीखते हुए वे वापस लड़खड़ा गए। आंख बंद करके बाहर निकलने का रास्ता खोज रहे थे। भूतियां हंसी उनके चारों ओर गूंज रही थी, उनके डर का मजाक उड़ा रही थी। वे हवेली से भागे, अंधेरा उन पर छा रहा था। अंत में वे सामने के दरवाजे से बाहर निकल गए, जमीन पर गिर पड़े, हाँफ रहे थे। जैसे ही उन्होंने देखा, हवेली कराहने लगी। फिर एक गर्जना के साथ इसकी खिड़कियों से आग की लपटें उठने लगी। काली हवेली धक रही थी। आग इसे ऐसी भूख से निगल रही थी जिससे उनकी हड्डियां जम गईं। वे अपनी जान बचाकर भाग निकले थे, लेकिन उस रात की याद और भूतिया साया हमेशा उनके सपनों में रहेगा। हवेली चली गई थी, आग की लपटों में जल गई थी, लेकिन काली हवेली की कहानी जीवित रही।